नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कन्हैया कुमार। आप लोग के सामने एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जो कि मेरा म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो भी दिखाएंगे और इसमें कुछ समझाएंगे भी कि क्या मतलब क्या कैसे करें। देख सकते हैं मेरा जो टोटल 8 पोर्टफोलियो में हम पैसा डाले हुए हैं, जिसमें इस टाइप से रिटर्न है। किसी में 8% से ऊपर है, 7% है, 8% है, 12% है, 4% भी है, 6% भी है, 11% भी है। 6% वाला 2-3 गो है। तो आप इस टाइप से देख सकते हैं टोटल रिटर्न जो है सो 1,37,000 है और 1,48,000 से ऊपर का पोर्टफोलियो मेरा बन चुका है। अब तक 8.14% का रिटर्न हो चुका है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि 1 लाख चाहिए इसमें डालने के लिए, 2 लाख चाहिए, 50,000 चाहिए, 20,000 चाहिए, ज़रूरी नहीं। आप अगर कम से कम भी सोचिएगा, कितनों कम सोचिएगा तो 100 रुपया महीना में पक्का डाल सकते हैं। चाहिएगा तो 100 रुपया महीना आराम से सेव कर सकते हैं। 100 रुपया से तो हम मानते हैं ऐसा कि महंगाई जिस टाइप से बढ़ रहा है कि 100 रुपया 500 रुपया जमा करने से कुछ होगा नहीं। हाँ, ये पता चल जाएगा कि हाँ मेरा 20% के हिसाब से रिटर्न बढ़ रहा है। 20% से क्या बढ़ेगा, 500 का क्या बढ़ेगा बताइए। वही अगर 1,000 रुपये रखते हैं तो 1,000 रुपये से लगेगा कि नहीं, थोड़ा सा 20% बढ़ा है तो 1,000 रुपये महीना रख रहे हैं तो बढ़ा है उस टाइप से। मगर हमको कहने का मतलब है कि 20% भी बढ़ रहा है तो अमाउंट तो बढ़ना चाहिए ना। मतलब 20% बढ़ रहा है तो जो पूंजी है उसमें पूंजी थोड़ा ज़्यादा डालने की कोशिश करना है। बस यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूंजी थोड़ा सा विशेष डालना है। पूंजी डालने का मतलब क्या हुआ कि जैसे चलिए हम यहाँ पे बताते हैं कि 100 रुपये के हिसाब महीने अगर हम डालते हैं 25 साल तक डालते रहते हैं 100 रुपये हर महीना, और 20% के रिटर्न हम सोचते हैं कि 20% कम से कम रिटर्न देगा, तो बताइए 3 लाख रुपये जमा होगा और 8,62,000 रुपये मिलेगा। मतलब 25 साल बाद 8 लाख का कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। 8 लाख मतलब हुआ कि 80,000 रुपया। 25 साल बाद 8 लाख का कोई वैल्यू ही नहीं है। 8 लाख मतलब है कि अभी जैसे 10 लाख रुपए किसी के पास में है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो सेम समझिए कि 8 लाख रुपए लेके आप 25 साल बाद क्या करिएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि इसको बढ़ाना है। जो 100 नहीं है, 100 दे रहे हैं उसको 1,000 में डालना है। 1,000 नहीं चल रहा है तो 2,000 रुपये डालना, उस टाइप से चलना है। देखिए 3 लाख रुपए जमा हो रहा है, 86 लाख रुपए मिल रहा है 25 साल बाद, तो उसका कुछ वैल्यू है कि हाँ बहुत बड़ा अमाउंट है। पर वो भी ज़रूरी नहीं कि 86 लाख रुपए जो है आगे चल के वो 50 में 25 लाख रुपए दिखेगा। भले वो अमाउंट रहेगा पर वैल्यू उतना नहीं रहेगा। तो कहने का मतलब है कि देख सकते हैं हर महीना कैसे कैसे ये बढ़ रहा है। देखिए पहला साल जो आप जमा किए हैं टोटल 1,000 रुपये महीना, तो 12,000 रुपये जमा हुआ तो 1,383 रुपये मिला। दूसरा साल 1,000 रुपये महीना जो 24,000 रुपये जमा हुआ 2 साल में, तो 5702 रुपये मिला। उस टाइप से आप देख सकते हैं कि देते देते जब 25वां साल पहुँचेगा तो आप 1,000 रुपये के हिसाब से दे रहे हैं तो 3 लाख रुपये जमा हुआ, 83,26,708 रुपये हुआ। तो कहने का मतलब जो आप 100 रुपये डाल रहे हैं तो 100 रुपये से महंगाई तो आप बीट कर नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब 1,000 रुपये डालिए, 1,000 से ऊपर भी डाल सकते हैं, 1,000 से थोड़ा सा आप बढ़ाइए। मानते हैं कि गरीबी है, वैसा बात नहीं है, मगर इसको थोड़ा सा 2,000 रुपये बढ़ाइए। 25% के 25 साल तक डालते रहिए। बस 1,72,00,000 रुपये का वैल्यू बन जाएगा। कुल 6 लाख रुपये कुल जमा होगा। सोचिए कि 6 लाख आपको 1,72,00,000 रुपये का वैल्यू दे रहा है। तो बस यही समझना है, यही समझाने के लिए हम वीडियो बना रहे हैं। और कोई फ़ायदा इसमें हमको नहीं है कि आप समझिए ही समझिए, मगर हमको कहना है समझ जाइए, अभी भी समय है। कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं तो ज़िंदगी भर कमाते रहिए। 500 रुपये कमाइएगा, 300-400 रुपये खाइएगा, 100 रुपया बचा के भी क्या करिएगा। कभी अगर वैसा ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी 100 रुपया चला जाएगा। तो सेव करिए। सेव करना जब शुरू कर दीजिएगा तो फिर आने वाला टाइम में कोई कुछ नहीं, मतलब आने वाला टाइम में आपको लगबे नहीं करेगा कि हम गरीब हैं। देखिए अब जैसे 2,000 रुपये जमा कर रहे हैं तो अब 3,000 रुपये अगर हम जमा करते हैं हर महीना, कम से कम 3,000 रुपये, इसमें इंटरेस्ट लीजिए कि हाँ बढ़ रहा है तो और बढ़ाना है। ऐसा नहीं कि ज़रूरत के हिसाब से ज़्यादा खर्चा करना है। खर्चा नहीं करना है, खर्च उतना भी करना है जितना ज़रूरत है। देखिए 3,000 रुपये जैसे ही हम उसमें डालेंगे, 25 साल तक कर दे रहे हैं, 20% के रिटर्न हमको लेना है तो 2,58,00,000 रुपये 25 साल बाद आपको वैल्यू रहेगा। कुल 9 लाख रुपये जमा होगा।
तो बस यही चीज़ को समझना है। देखिए कैसे कैसे महीने महीने बढ़ रहा है, 1 साल में इतना जमा हुआ, दूसरा साल में इतना जमा हुआ, तीसरा साल में इतना जमा हुआ, चौथा साल में इतना जमा हुआ। उसे देखिए 9 लाख रुपया आया जमा होते होते। और कैसे कैसे इंटरेस्ट ATM ईयर कैसे कैसे वैल्यू बढ़ रहा है, मैच्योरिटी वैल्यू कैसे कैसे बढ़ रहा है, तो सब दिखाएगा। तो कहने का मतलब आपको इसको समझना है। देखिए हम ही जब शुरू किए थे तो ऐसा नहीं है कि हम 1 लाख रुपये से लेके बैठे थे कि हमको डालना है। हम भी इसमें 15,000 रुपये महीना डाल रहे हैं। अभी 2 महीना ही डाले हैं, थोड़ा सा पैसा था तो शुरू तो हम 2,000 रुपये से ही किए थे, फिर पैसा धीरे धीरे जैसे जैसे आया उसमें हम पैसा डालते गए। तो 1,20,000 समथिंग तो ऐसे ही डाले। अभी 1 महीना चला है मेरा 15,000 का महीना SIP वाला, बाकी हम पैसा लमसम में ही डाले हैं। तो हम यही समझाने की कोशिश करते हैं कि अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है, समझ जाइए। देखिए समझा, हम चाहते तो वीडियो नहीं भी बनाते, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है कि हमको वीडियो बनाने हैं। हम चाहते हैं कि सब कोई इसका फ़ायदा ले। कंपाउंडेड इंटरेस्ट एक ऐसा है जैसे सूद जो बढ़ता है, गाँव ग्राम में कर्जा लेते हैं तो उसका 3% तो देता ही देता है, प्लस कहता है कि सूद नहीं देंगे तो फिर और बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा। तो वैसे ही इसमें भी बढ़ता है, हम पैसा नहीं निकालेंगे, देते रहेंगे, जो पैसा बढ़ेगा उसका भी सूद देगा, जो पैसा बढ़ेगा उसका भी सूद देगा, तो देते ही जाता है देते ही जाता है। उसी तरह से उसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज ही काम आता है। देख सकते हैं कि मेरा कैसे कैसे बढ़ रहा है। तो आप लोग बस समझ जाइए, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है एंजल का, उसमें आप डाउनलोड करके आप, मेरा नंबर भी दिया हुआ है, नंबर पे भी आप मैसेज कॉल कुछ जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं, हम फ्री हैं, पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं हम कब से कर रहे हैं कब से नहीं कर रहे हैं, क्या इसमें हमको लगता है कि क्या आने वाले टाइम पे जो है गरीबी से बाहर आना, अपना फ्रीडम लेके आना, उसका ये वैल्यू हम बता देंगे। तो आप लोग समझिए इस चीज़ को, कोई बड़ा चीज़ नहीं है 1,000 रुपये सेव करना, 1,000, 500, 2,000, 3,000 रुपये कोई बड़ा चीज़ नहीं है। आदमी उतना से ज़्यादा खर्चा कर देता है, बोलता है गरीब है, और जैसे ही हॉस्पिटल में कोई बीमार होता है तो तुरंत 10 लाख रुपये निकालता है। तो आप समझिए इस चीज़ को, ठीक है। और 1,000 रुपये ही सेव करिए, ज़्यादा नहीं करना है तो 1,000 रुपये ही महीना सेव करिए, बस उसको लंबे समय तक चलते जाना है, चलाइए। देखिए फिर मज़ा आ जाएगा, फिर आने वाला टाइम में आपको नहीं लगेगा कि हम 1,000 रुपया कमाते थे और मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। बस इसी को चीज़ समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। बाकी और क्या बोलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कॉल मैसेज कुछ करना है तो कमेंट भी कर सकते हैं, जैसे इच्छा वैसे करिए, हम सबका रिप्लाई देंगे। और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने दोस्तों से, और आप भी किसी 1, 2, 4, 5 को बताइए ताकि वो भी समझे इस चीज़ को। क्योंकि बैंक भी पैसा देता है तो शेयर मार्केट से ही पैसा देता है, कोई और भी कंपनी पैसा जो बढ़ा के देता है, इंश्योरेंस भी करवाता है तो वहाँ से ही पैसा बढ़ा के हमको देता है। बैंक भी हमारा पैसा सेव करके जो रखता है सो उधर ही रखता है, उधर से ही इनकम करता है तो देता है। ऐसा नहीं है कि वो मतलब कहीं जाके पेड़ से लाता है तोड़ के और बस दे देता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो समझिए इस चीज़ को, इसी चीज़ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो ठीक है, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। और वैसे हम क्या बोलें, अगला वीडियो में कुछ बोलना रहेगा तो बोलेंगे।